जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के जो आंकड़े आए हैं वह कितना सही है या फिर फेक है, आज एक बड़ी अपडेट भी निकल कर सामने आई है। साथ ही जो शिक्षकों के ट्रांसफ़र में जो है जिला के बाहर ट्रांसफ़र या जिला के अंदर ट्रांसफ़र को लेकर के भी जो अपडेट है उस पर भी बात करेंगे। साथ ही जो है शिक्षकों का ट्रांसफ़र कब तक हो जाएगा इस पर बात करने वाले हैं। क्या महिला शिक्षकों को स्थानांतरण में प्राथमिकता दी जाएगी, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो सक्षमता शिक्षक और बीपीएससी शिक्षकों का ट्रांसफ़र को लेकर जितने भी प्रश्न हैं इन सभी चीज़ों पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में या फिर टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो शिक्षकों का स्थानांतरण है उसमें जो आंकड़े हैं किस किस का ट्रांसफ़र हो जाएगा और जो दूरी के आधार पर शिक्षक हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, जो बिहार शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए जो टोटल आवेदन हुआ है वह 1,90,000 है। इसमें से जो ये 6 कॉलम है, शुरू के जो 6 कॉलम है, इसमें जितने भी शिक्षक हैं इनका लगभग मान के चलिए 100% इनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि इनको जो है पहले ही शिक्षा विभाग की तरफ से कह दिया गया है कि शिक्षकों को जो है इसमें जो है ये जो असाध्य रोग के 760 शिक्षक हैं, गंभीर बीमारी से ग्रसित जो शिक्षक हैं 2579, दिव्यांगता स्वयं के दिव्यांगता के आधार पर जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है 5575 शिक्षक हैं, मानसिक बीमारी ऑटिज़म से 1557 शिक्षक जो हैं, विधवा या फिर तलाकशुदा महिला जो है जो शिक्षिका है 1338, और पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर 16,356। यानी कुल मिलाकर ये जो 6 कॉलम है इसमें 28,165 शिक्षक हैं। इन शिक्षकों का जो है 100% ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये जानकारी जो है शिक्षा विभाग की तरफ से आ रही है। जो समस्या आ रही है वो ये 7वां कॉलम जो है दूरी के आधार पर जो है 1,62,167 शिक्षक हैं। इसमें भी अब 2 कैटेगरी है। इसमें जो 2 कैटेगरी है, कौन सा, जो दूरी के आधार पर 1,62,167 शिक्षक हैं, इसमें 2 कैटेगरी है। एक तो अंतर जिला ट्रांसफ़र, यानी एक जिला से दूसरे जिला में ट्रांसफ़र, और जो जिला के अंदर ही, जैसे कि मान लीजिए आप एक ही जिला में, आपका जो घर है वह भी सेम जिला में है और आपकी नियुक्ति भी सेम ही जिला में है, लेकिन आपका जो है घर से जिला का जो पदस्थापन है वहाँ पे अगर 50 किलोमीटर है या फिर जितना भी किलोमीटर है, तो आप जिला के अंदर ही अगर अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए है। तो इसमें जो है जो अंतर जिला है, जो दूसरे जिला में शिक्षक हैं, इनमें भी मैक्सिमम शिक्षकों का स्थानांतरण हो जाएगा। इसका मुख्य कारण ये है कि जो दूसरे जिला में पोस्टेड शिक्षक है उनकी जो संख्या है वह काफ़ी कम है, और यहाँ पर जो एक फ़ायदा मिलेगा वह महिलाओं को मिलेगा। और यहाँ पर एक प्रश्न और है जो शिक्षकों के द्वारा बार बार कमेंट किया जा रहा है कि जो दूरी के आधार पर स्थानांतरण के लिए आवेदन मांगा गया है तो उसमें कहीं भी यह जिक्र नहीं है कि मिनिमम कितना दूरी होगा, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो ये इसलिए रखा गया है कि अगर शिक्षा विभाग मान लीजिए 100 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूरी वाले शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया, उसके बाद भी जगह खाली है, तो शिक्षा विभाग शुरू से ही कह रहा है कि 20 किलोमीटर हो या फिर 30 किलोमीटर हो, अगर जगह खाली है तो सभी शिक्षकों का स्थानांतरण हो जाएगा। तो इस प्रश्न को लेकर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मिनिमम कितना डिस्टेंस वालों का जो है स्थानांतरण होगा। जो दूसरे जिला में है उनका मैक्सिमम शिक्षकों का जो है स्थानांतरण हो जाएगा और यहाँ पर महिलाओं को लाभ मिलेगा। जिला के अंदर जो है वहाँ पर डिपेंड करता है कि डिस्टेंस, अब मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ डिस्टेंस, इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा जब आपने आवेदन दिया है तो वहाँ पर पूछा गया है कि पदस्थापित से लेकर जो आप जहाँ चाहते हैं वहाँ का डिस्टेंस कितना है, यानी कि डिस्टेंस मैटर करता है। जो लोग कुछ कह रहे हैं कि डिस्टेंस मैटर नहीं करता है, डिस्टेंस 100% आपका जो है, ये जो 7वां कॉलम है ये डिस्टेंस के आधार पर ही है। तो सबसे पहले उनको दिया जाएगा, अगर 100 किलोमीटर दूर है, 70 किलोमीटर किसी का है, 50 किलोमीटर, तो सबसे पहले जिसका ज़्यादा दूरी है
उसको जो है ट्रांसफ़र का लाभ मिलेगा। उसके बाद जो है उसके बाद और अगर खाली रहा तो मिनिमम वाले को भी ट्रांसफ़र का लाभ मिलेगा, क्योंकि जो आपने आवेदन दिया है उसमें क्लियरली ये प्रश्न पूछा गया था कि डिस्टेंस जो है जहाँ पर आप पदस्थापित हैं और जहाँ पर आप ऐच्छिक स्थानांतरण लेना चाहते हैं उसके बीच का डिस्टेंस क्या है। इसके अलावा जो आपने अभ्यावेदन दिया है उसको भी कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि जो ये 6 चीज़ें हैं इसके अलावा भी कोई कारण हो सकता है जिसके आधार पर जो है शिक्षक स्थानांतरण का लाभ लेना चाहते हैं। तो आपने जो अभ्यावेदन दिया है उसका भी आधार पर जो है उसके भी आधार पर जो है आपको स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। एक जो यहाँ पर ये अपडेट निकल कर आई है इसको लेकर जो है मैं इसलिए डाउटफुल हूँ, क्योंकि इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं वह कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए 1,62,167 आवेदन ऐसे हैं जिनमें डिस्टेंस मैटर, ये तो ठीक है, इतने शिक्षकों ने दूरी के आधार पर, लेकिन यहाँ पर कहा गया है 19,667 जो है सक्षमता पास शिक्षक है और 43,670 जो है बीपीएससी शिक्षक है। अब ये बताइए जो आवेदन हुआ है उसमें कौन कौन से शिक्षक हैं, जो सक्षमता पास शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं या पुराने वेतनमान वाले नियोजित शिक्षक। तो टोटल अगर 1,90,000 शिक्षकों ने यहाँ पर आवेदन दिया है और उनमें से सिर्फ सक्षमता पास 19,000 और 43,000 बीपीएससी शिक्षक हैं, यानी कुल मिलाकर ये लगभग 65,000 के आसपास है। तो बाकी 1,25,000 शिक्षक कौन से हैं? तो इसको लेकर जो है ये जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं इसमें मुझे गड़बड़ी लग रही है। इसका सोर्स क्या है किसी को नहीं पता है। आज ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, इसीलिए जो है मैंने इस पर आपको जानकारी दे दी कि ये आंकड़े जो हैं यह शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ 19,000 सक्षमता और बीपीएससी के तहत तो 1,25,000 जो शिक्षक जो बाकी रह गए वो कौन से वाले, पुराने वेतनमान वाले शिक्षक भी काफ़ी कम हैं। ऐसे में जो है यहाँ पर जो है डाउटफुल है कि ये जो आंकड़े हैं सही है या गलत है। हालांकि इसमें एक चीज़ और कहा गया है कि 98,823 आवेदन स्थानीय जिला के अंदर ही ट्रांसफ़र, यानी जिले में जो है जिले के अंदर ही ट्रांसफ़र को लेकर 98,000 है और कुल अंतर जिला जो दूसरे जिला में जाना चाहते हैं वो 63,344। अब ये आंकड़े भी जो है इसमें गड़बड़ी लग रही है। अगर 1,92,000 है उसमें से अगर इतना है 98,000 ये 63,000 ये, तो बाकी शिक्षकों का ट्रांसफ़र कहाँ होगा? तो ये आंकड़े जो है इस पर जो है कोई भी पुष्टि नहीं करते हैं इस आंकड़े की, और ये कहाँ से आंकड़े निकल कर आए हैं ये लगातार वायरल हो रहा है। लेकिन जो इसमें आंकड़े दिए गए सक्षमता और बीपीएससी शिक्षक को अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो सिर्फ 65,000 है, जबकि शिक्षकों ने 1,90,000 आवेदन दिया है। तो इसको लेकर जो आप लोग प्रश्न पूछ रहे थे मैं इस आंकड़े की पुष्टि नहीं करता हूँ और शिक्षा विभाग द्वारा कोई भी ऐसा आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। बाकी जो है अधिकतम शिक्षकों का स्थानांतरण हो जाएगा और 25 दिसंबर के आसपास जो है शिक्षकों को इसके बारे में जानकारी देने की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। एसएमएस के माध्यम से जो है शिक्षकों को पता लग जाएगा कि उनका स्थानांतरण हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं।